दानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंच नमोकार सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुख्यम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यशदम्मे शयामनो जाहादुमशकुपेषु वामरो अवियैरसं नयपुपं किलामे सोयपिणयपयं हेमये समणमुक्ता जेलोये सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुपेषु दानभक्ति शणैरया वयं च वित्तिलभामो नय कोयुवहमहि आहा गणेशुरियन्ते कुपेषु वमरो जाहा मोहुगार समबुद्धा जीववन्ति अनिशिया नानपिण्डरया गुच्छन्ति साहुनोति अरहं 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 शांति 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 साहुणं 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 अरहं 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 मेरा मन शांत हो शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो शांति शांति मेरी वाणी मधुर हो शांति शांति साहुणं साहुणं अरहं 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 शांति शांति नमो लोये सब्ब साहुणं
मन मेरा शांत रहे और तन मेरा स्वस्थ रहे, वाणी मेरी मधुर बने। अगर तीनों हमारे जीवन में जुड़ गए तो समझ लो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त होता जाएगा। और यह सुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख कहलाएगा। लेकिन इसके लिए विवेक धम्मो, हमारे जीवन में विवेक चाहिए। कोई भी कार्य करना हो, किसी भी कार्य को संपन्न करना हो, प्रारंभ करना हो, पूर्ण करना हो, हर कार्य में विवेक रहे। और जहाँ पर ये विवेक धर्म जुड़ गया तो हमारे सभी कार्य कहीं न कहीं हमारे मन को शांत रखेंगे, हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखेंगे और हमारी वाणी में मधुरता जोड़ के रखेंगे। हमारे अपने कार्य, अगर हम अपने कार्यों में अविवेक बने रहे, अपने कार्यों में क्रोध करते रहे, अहंकार किया, माया लोभ की वृत्ति में जुड़ते चले गए तो हमारे कार्य ही हमारे लिए बोझ बनेंगे। कोई मन को दुखी करेगा, हमारा ही काम हमारे तन को परेशान करेगा, हमारा ही काम हमारी वाणी को बिगाड़ देगा। अगर तीनों बिगड़ गए तो फिर केवल अशांति है। अगर तीनों सुधर गए तो केवल सुख है, शांति है, आनंद है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान देना। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, अपने क्रियाओं पर ध्यान देता है, वह व्यक्ति सफल जीवन जीता है। और जो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता उसका जीवन विफल हो जाता है। इसलिए अपने कार्यों पर ध्यान देना ही एक प्रकार से धर्म है, जिसको भगवान महावीर ने विवेक धम्मो कहकर के पुकारा। इसलिए कहा जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आशे जयम शय जयम भुजंतो भाषंतो पावम कम्मम नवंदई। तो इन्हीं क्रियाओं से ही पुण्य होता है और इन्हीं क्रियाओं से पाप होता है, इन्हीं से धर्म होता है और इन्हीं से अधर्म होता है। इसलिए अपने जीवन की चर्याओं को करना तो है, पूर्ण करना भी है, लेकिन शांत होकर के अभ्यास पूर्वक करने से अपने आप हमारी क्रियाएं विशुद्ध बन के रहेंगी। आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत के वली थे। उन्होंने एक सफ़ेद पत्थर के ऊपर नमो लोए सब्ब सावणम लिखा और नमो लोए सब्ब सावणम लिखने के बाद उस पत्थर को अपने कमरे में, अपने कक्ष में रखा। संतों ने पूछा, गुरु महाराज जी आप तो कुछ न कुछ नया करते हैं। गुरुदेव, इस सफ़ेद पत्थर पर काले अक्षर में आपने नमो लोए सब्ब सावणम लिख कर के रखा है, ये क्यों? इससे क्या लाभ होगा? आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं, मेरे सामने पत्थर है सफ़ेद, उस पर काले अक्षर में नमो लोए सब्ब सावणम है। बार बार मेरी नज़र पड़ेगी, जैसे नज़र पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी तो अपने आप अंदर से आएगा नमो लोए सब्ब सावणम।
होता है ना, कहीं पर आप बाज़ार में जा रहे हों तो सामने कुछ लिखा है, दृष्टि पड़ी, मौका लगा, तुरंत शब्द रिपीट हो जाते हैं। बार बार दृष्टि को देखते हैं, मन से वचन से बोलते हैं, वही हमारे जीवन से जुड़ता है। आचार्य भद्रभाव स्वामी कहते हैं, नज़र पड़ेगी, मुंह से शब्द आएंगे, नमो लोए सब्ब साहुणम बोला जाएगा, परिणामतः नमो लोए सब्ब साहुणम बोलते ही उसकी सूक्ष्म ऊर्जा मेरे से जुड़ी रहेगी। बनते आप तो 14 पूर्व के ज्ञाता हो, श्रुत केवली हो, फिर आपके लिए ज़रूरी है क्या ये? हाँ, ये सच है कि मैं 14 पूर्व का ज्ञाता हूँ, श्रुत केवली हूँ, भूत भविष्य के बारे में जानता हूँ, फिर भी इसके रखने का उद्देश्य है जहाँ जहाँ पर भी मेरे संत होंगे, मेरी साधवियाँ होंगी, अगर उनको कोई कष्ट होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई वेदना होगी, तो तुरंत मुझे पता लग जाएगा, मुझे पता लगेगा और मेरे मन से नमो लोए सब्ब साउण निकलते ही मेरे संतों को और मेरी साधवियों को सहायता मिलेगी और मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगा। बात समझ रहे हैं? नमोकार मंत्र का अंतिम पद नमो लोए सब्ब साहुणम, जहाँ जहाँ से जुड़ा है उसका संपर्क जुड़ जाता है। तो आचार्य कहते हैं, जब बार बार नमो लोए सब्ब साहुणम मुँह से निकलेगा तो मैं तो उनके कष्ट को दूर भी करूँगा धीरे धीरे, लेकिन सबके लिए उपदेश है, संदेश है। किसी भी चीज़ को बार बार बोलोगे तो नमो लोए सब्ब साहुणम तुमको जीना सिखाएगा, उठना सिखाएगा, बैठना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा। तुम्हारी संपूर्ण चर्या में नमो लोए सब्ब साहुण जुड़ते ही तुम्हारा मन सभी कार्य में शुद्ध बना रहेगा, अशांत रहेगा, तो सभी कार्य करने में सहूलियत रहेगी। किससे? नमो लोए सब्ब साहुणम से। यह छोटी सी घटना क्या कहती है? ये कहती है गुरु का नाम या संतों का नाम या आराध्य का नाम या परमात्मा का नाम या भगवंत का नाम, तीर्थंकर परमात्मा का नाम आँखों से देखकर, मुंह से बोलते हैं, स्वतः होता है, अपने आप अगर हो रहा है तो हमारी चर्या शुद्ध बनी रहेगी। चर्या का मतलब ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, नीचे भी उतरना है, अंदर बाहर भी जाना है, कहीं पर भी आपका मन अशांत नहीं होगा। कब? जब नमो लोए सब्ब साहुणम हमसे जुड़ जाए तो हमारी चर्या विशुद्ध बनी रहेगी, और जब विशुद्ध बनी रहेगी तो मन मेरा शांत रहेगा, तन मेरा स्वस्थ रहेगा, वाणी में मधुरता होगी। इसलिए क्या? नमो लोए सब्ब साहुणम। अब ये नमो लोए सब्ब साहुणम पद इतना आए तो बड़ा छोटा, लेकिन कितना बड़ा है, कितना महान है, कितनी बड़ी ऊर्जा है, और इस पर कितना ही बोलते जाएं। यह नमो लोए सब्ब साहुणम अगर जुड़ गया तो नमो अरिहंताणम से जुड़ जाएंगे, नमो सिद्धाणम से जुड़ जाएंगे, आर्याणम उपध्यानम से जुड़ जाएंगे। इसलिए जुड़िए, गुरु कृपा आप पर है, हम पर है।
और उसी गुरु कृपा के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। नहीं तो कहाँ जन्मे, कहाँ उपने, कहाँ लड़ाए लाड़, कहाँ लाड़ लड़ाए, कहाँ हमने जन्म लिया, कहाँ पहुँच गए। पर अगर गुरु कृपा नहीं है तो कहाँ पड़ेंगे हाड़। गुरु कृपा है तो कोई चिंता नहीं, अगर गुरु कृपा नहीं है तो कहाँ पड़ेंगे हाड़, कोई पता ही नहीं लगेगा। इसलिए गुरुदेवाय नमो नमः ये अंदर से आ जाए तो सुनने में सुहागा है, पर गुरुदेवाय नमो नमः आना थोड़ा कठिन पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो नमो लोए सब्ब साहू, ये साधना का मर्मकारी और ऊर्जा देने वाला पवित्र शब्द वलय है। इसलिए बार बार इनका उच्चारण करता हूँ, करवाता भी हूँ, आप लोग भी करते हो। इसलिए धीरे धीरे अनुभव करके जाना है। हमारे बुजुर्ग संत श्री राम जी महाराज ने आज प्रवचन में बड़े अनुभव की बातें बतलाई, श्वासों की बात बतलाई, क्योंकि बड़ी उम्र होने के बाद बहुत सारी बातें अनुभव से गुजरी होती हैं, और जो बातें अनुभव से गुजरी होती हैं उनके अंदर बड़ा रहस्य होता है, बड़ा बल होता है। कोई समझ पाता है और कोई समझ नहीं पाता, लेकिन बल होता है। तो हमारे जीवन में उजेला हो या अंधेरा हो, दिन हो या रात हो, किसी भी अवस्था में हो, नमो लोए सब्ब साहुणम अगर चल रहा हो तो अंधेरे के अंदर भी आपका पैर नहीं लड़खड़ाएगा। अंधेरे में उतर रहे हो पौड़िया में तो भी पैर नहीं लड़खड़ाएगा, क्योंकि नमो लोए सब्ब साहुणम की काली और नीली ऊर्जा संभाल लेगी। इतना बड़ा बल होता है। तो इस बल को नमन प्रणाम करते हैं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। नमो लोए सब्ब साहुणम। मंगल 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 हो। शांति शांति। साहुणम साहुणम। साहुणम साहुणम। साहुणम साहुणम। साहुणम साहुणम। साहुणम साहुणम। हंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब्ब साहुणम। एषु पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानंच सभ्यसिं परमं हवै मंगलम। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि। केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः।